हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। AKTU काउंसलिंग 2023 सभी कोर्सेज की आपको काउंसलिंग करना है और काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन डेट का आपको नहीं पता है, काउंसलिंग शेड्यूल आपके पास नहीं है, साथ में आपको ये तक नहीं पता है कि जिन कोर्सेज के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जैसे कि बीटेक जैसे कोर्स के लिए आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन चॉइस फिलिंग आपकी नहीं हुई है। कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं कि क्या हो रहा है AKTU के अंदर। जो भी आपके समय पर इस समय जो भी ये घड़ी चल रही है आपके लिए कहीं ना कहीं ये कठिन समय है, इसमें हम आपको बहुत ज़बरदस्त खबर देने वाले हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपके लिए खुशखबरी ही है। आपको खबर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी काउंसलिंग के लिए, जैसा कि जीरो सेशन जैसे थ्रेड चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा इस वर्ष एडमिशन ही ना हो AKTU और उसके एफिलिएटेड कॉलेज में। कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, सारी पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। साथ में आपको वो खबर भी बताएंगे जो कि आपके लिए निकल कर आई है AKTU से संबंधित उनके एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलिए एक एक करके मैं सारे पॉइंट पर आपकी चर्चा करता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बीटेक कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 3000 अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं पिछले वर्ष की अपेक्षा। अभी तक इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जितने पिछले वर्ष सभी कोर्सेज में मिलाकर रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे। वो सारे आंकड़े मैं आपको दूंगा। साथ में क्या है काउंसलिंग के लिए जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपके वाइस चांसलर साहब के जो बयान है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अब क्या है लेटेस्ट अपडेट, अब आपकी काउंसलिंग को लेकर क्या अपडेट है, उन सारे पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। और एक्सपेक्टेड डेट क्या है आपकी काउंसलिंग के लिए AKTU के एफिलिएटेड कॉलेज में। यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, काउंसलिंग करना है, चॉइस फिलिंग करना है, तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, सारे पॉइंट पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले मैं आपको आंकड़े देता हूं, कितने रजिस्ट्रेशन हुए किस कोर्स के लिए और आगे के कितने कोर्सेज के लिए आपके रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। कैंडिडेट यहाँ पर AKTU में 43,000 यानी कि 43,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अकेले बीटेक में 33,800 यानी कि 33,800 रजिस्ट्रेशन हुए हैं अकेले बीटेक कोर्स में, जो कि पिछली बार सिर्फ 30,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे आपके बीटेक कोर्स में, और इस वर्ष हुए हैं आपके रजिस्ट्रेशन 33,800। CVT UG के जो अभ्यर्थी हैं वो 5,730 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ये आंकड़ा बीफार्मा कोर्स के अलावा है। बीफार्मा और बीटेक लेटरल एंट्री वालों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये इनके अलावा रजिस्ट्रेशन का आपका जो आंकड़ा है मैंने आपको बताया। अब यहां पर क्या है, AKTU से संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश के लिए पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है, यानी कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अभ्यर्थी बढ़े हैं। सत्र 2023-24 के कुल 43,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, यानी कि 2023-2024 के जितने भी रजिस्ट्रेशन होने थे उसमें आपके 43,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो कि ये आंकड़ा बीफार्मा और बीटेक लेटरल वालों के अलावा ये आपका है। ठीक है, बीटेक लेटरल वालों का और बीफार्मा वालों का फर्स्ट ईयर एडमिशन के अलावा ये आपका आंकड़ा है। अकेले बीटेक के लिए 33,800 आवेदन आए हैं। AKTU से संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश के लिए पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है 2023-2024 के, ये मैंने आपको बता दिया, आंकड़े आपको मैंने बताया ही। और यहाँ पर क्या है कि बीते सत्र की अपेक्षा बीटेक पाठ्यक्रम में 3,000 अधिक पंजीकरण हुए, मैंने ये जानकारी आपको दे दिया है। AKTU से संबद्ध कॉलेजों में बीटेक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए JEE मेंस की रैंकिंग को आधार बनाया जाएगा। कुछ कैंडिडेट ये सवाल कर रहे थे कि काउंसलिंग लेट हो रही है तो क्या JEE मेन की रैंक के आधार पर आपका एडमिशन होगा या फिर CVT UG के मार्क को तो नहीं एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि सीटें वैकेंट होंगी। तो ऐसा तो नहीं कि CVT के मार्क के बेसिस पर आपको बीटेक कोर्स में एडमिशन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि आपको बीटेक कोर्स में एडमिशन चाहिए तो सिर्फ JEE मेंस के मार्क के आधार पर ही एडमिशन होगा, भले ही काउंसलिंग लेट हो रही है। और जीरो सेशन तो अपने दिमाग से निकाल दो। पहली बात यह है कि जीरो सेशन जैसी चीजें आपके दिमाग में अब आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको अब सारे आंकड़े दे रहा हूं और आपको डेट आपको बताऊंगा कौन सी डेट से आपके रजिस्ट्रेशन होंगे और आपकी काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगी। इस परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थी प्राविधिक विश्वविद्यालय में पंजीकरण कराकर दाखिले ले सकते हैं। वहीं स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रम में CVT UG व PG की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को एडमिशन के लिए पात्र माना जाएगा, यानी कि बीटेक के अलावा जितने भी कोर्स हैं उसमें CVT UG CVT PG के मार्क के आधार पर ही आपका एडमिशन होगा। उसके साथ AKTU के प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अरुण तिवारी जी का कहना है कि बीटेक UG व PG पाठ्यक्रम के लिए 43,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण जो कराया है ये बीफार्मा के अलावा है, और बीफार्मा के लिए अभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, जो कि जल्द ही स्टार्ट होगी। बीफार्मा के लिए जो आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो अभी शुरू नहीं हुई है, उसकी एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको देता हूं। इनके बयान के इर्द गिर्द है ये आपकी चीजें, क्योंकि इनके बयान में ये चीज शामिल नहीं है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जो आपके बीफार्मा कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आपको जो शेड्यूल मिल सकता है वो 15 सितंबर के पहले पहले आपको शेड्यूल मिल सकता है और आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने की संभावना है। वहीं CVT UG में जो आपका टोटल आवेदन हुआ है वो 5,730 हुआ है और PG के लिए 3409 अभ्यर्थी अभी तक आवेदन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जबकि पिछले साल 2022 में
बीटेक पाठ्यक्रम के लिए ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दिया। इस बार रजिस्ट्रेशन में कराने वाले अभ्यर्थी बढ़ चुके हैं, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी। और इसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर जेबी पांडे जी का बयान है कि बी फार्मा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जो अभी नहीं शुरू हुई है वो हाल फिलहाल में शुरू हो जाएगी, और किसी भी तरह से ऐसा ना सोचें छात्र कि उनका आवेदन कैंसिल होगा या फिर ये सोचें कि इस वर्ष एडमिशन नहीं होगा। इसके चक्कर में आप बिल्कुल ना आए, कभी भी ये चीज़ आप बिल्कुल अपने दिमाग से, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि आप जीरो सेशन जैसी चीज़ें तो आपके दिमाग में ही नहीं होनी चाहिए। बार बार ये चीज़ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, कॉल आती है, बोलते हैं मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मैनेजमेंट में ले लिया। भैया देखिए, प्राइवेट में आप ले रहे हैं, डायरेक्ट आप एडमिशन ले रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं आएगी, बहुत सारी सुविधाओं से आप वंचित रहेंगे, और उसके साथ आप मैनेजमेंट की फीस भी भरेंगे। ये भी आप ध्यान दें कि आप डोनेशन जैसे चीज़ों में आप फंसते जाएंगे। और बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन रद्द हो गई है, एआईसीटी से उनका अप्रूवल नहीं है, और वो क्या होगा, बाद में आपका एडमिशन होगा, 1 साल बाद आपको पता चलेगा कि ये कॉलेज तो एफिलिएशन पाया ही नहीं है, ना तो एकेटीयू से ना एआईसीटी से। तो उसके बाद क्या होगा, आप भटकेंगे इधर उधर, आपका 1 साल बेकार हो जाएगा। हो सकता है आप डरा धमका के दबाव बना के पैसा अपना वापस ले, लेकिन पैसा लेना वापस लेना नहीं, 1 साल आपका बेकार होगा। साथ में जो आपके सपने हैं वो भी बेकार हो जाएंगे। हो सकता है आप दोबारा बीफार्म कोर्स या जो भी कोर्स आप डायरेक्टली करना चाहते थे वो आप दोबारा करने के काबिल ही ना रहें। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि 43,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, जो कि बीते सत्र में कुल 44,000 पंजीकरण ही हुए थे, यानी कि बी फार्मा को लेकर 44,000 पंजीकरण हुए थे, और अब की बार बी फार्मा के अलावा ही 43,000 टोटल आवेदन हो चुके हैं। सिर्फ 1,000 आवेदन आपके कम हैं, और अभी बी फार्मा की काउंसलिंग बची हुई है। बी फार्मा में कम से कम 25 से 30,000 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है, और पिछले वर्ष भी लगभग 28,000 के आसपास आपका आवेदन हुआ था। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद जो भी आपके लिए डाटा है कि आपकी जो काउंसलिंग है, जो आपकी बीटेक कोर्स का जो आपको शेड्यूल है, वो आपको उसके लिए सारी क्लियरिफिकेशन आपको 5 तारीख तक मिल सकती है। 5 सितंबर तक ये आप डेट याद रखें। बी फार्मा के लिए 15 तारीख के पहले निर्णय आपके पास आ जाएगा। सारी चीज़ों के लिए शेड्यूल आपको 15 तारीख से सभी के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। इन सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहें वायरल बायोलॉजी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।